माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, 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 यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा मदन मोहन राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा गोपीनाथ राधे, जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन, जय राधे श्याम जय राधे श्याम, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय वृंदे देवी वृंदे देवी जय वृंदे देवी, जय गौर
जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। Okay, we begin with the Mangalacharan prayers. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वान्तहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर सांभोदे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते। गौरा आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देष्टित सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतौ पंगोर मम मंदिरमतेर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ
दिव्यात वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थितौ श्रीमद् राधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षन् वेणुस्वनिर्गोपैर्गोपीनाथ श्रिये सुनः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। Okay, so welcome everyone to our Bhagavatam class. So we are in the 10th canto, chapter 13. Okay, discussing about the ब्रह्म विमोहन लीला। अब ये लीला जो है बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल इसलिए क्योंकि एक हमारा जो संप्रदाय है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, ओके, that starts from Lord Brahma himself. Okay, obviously the origin is Lord Krishna. बट जो चार वैष्णव संप्रदाय है तो हर एक संप्रदाय का एक मूल है, मूल यानी एक स्टार्टिंग पॉइंट है। सो हमारे संप्रदाय में द स्टार्टिंग पॉइंट इज लॉर्ड ब्रह्मा। ओके, तो ये और हम ब्रह्मा जी का ही लीला डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ब्रह्मा जी विथ लॉर्ड कृष्ण। सेकेंडली प्रभुपाद जी ने जो परपोर्ट्स लिखे हैं, ओके, वो इसी लीला तक ही लिखे हैं, ब्रह्म विमोहन लीला तक ही। उसके बाद प्रभुपाद लेफ्ट हिज बॉडी। ओके, तो ये चैप्टर का जो परपट है ये प्रभुपाद जी का आखिरी परपट है। ओके, इसके बाद 14th चैप्टर ऑनवर्ड्स जो भागवतम के जितने भी परपट्स हैं ये प्रभुपाद जी के शिष्यों ने लिखा है। ओके, तो शिष्यों ने भी अपने मन से नहीं लिखा है, उन्होंने जो प्रीवियस आचार्यज हैं सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इन सबको उनके लिखे गए कमेंट्रीज को रेफर करते हुए, उन सबको मिक्स करते हुए उन्होंने परपट्स लिखे हैं। ओके, तो ब्रह्मा जी का ये जो लीला है ब्रह्म विमोहन लीला, सो दिस इज अ वेरी स्पेशल लीला। ओके, हालांकि मध्वा संप्रदाय में, ओके, इस्कॉन जो है मध्वा संप्रदाय से कनेक्टेड है, ओके, थ्रू चैतन्य महाप्रभु। तो मध्वा संप्रदाय में दे डोंट एक्सेप्ट दिस लीला, बोले कि नहीं ऐसा हुआ ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उनका मानना ऐसा है कि हमारे जो मेन आचार्य है यानी ब्रह्मा जी, उनको कैसे मतलब हम ऐसे बोलते ना कम दिखाएं कि वो भी मोहित हो गए थे, हमारे आचार्य ही मोहित हो गए थे। तो इन दिस वे पीपल दैट इज डिवोटीज बिलोंगिंग टू मध्वा संप्रदाय दे डोंट डिस्कस दिस लीला, क्योंकि उनको ऐसा ऑफेंसिव लगता है कि नहीं हमारे जो आचार्य ब्रह्मा जी उनको ऐसा दिखा रहे कि ये भी भगवान के माया में पड़ गए थे। ओके, बट दिस इज अ फैक्ट। Okay, this is given in Bhagavatam, so we have to accept it. Okay, तो इसमें ऐसा फेवरेटिज्म नहीं आता है कि हाँ ये मेरे फेवरेट है तो हम ये पढ़ेंगे, हमारा ये फेवरेट नहीं तो हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। शास्त्रों को हमेशा कंप्लीटली एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि कुछ पार्ट मुझे अच्छा लगता है तो आई विल रीड इट, आई विल एक्सेप्ट इट, कुछ पार्ट मुझे नहीं पसंद है या मेरे थिंकिंग के साथ मैच नहीं होता है तो आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। दैट इज नॉट द राइट वे टू रीड और अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर्स। ओके, जैसे आजकल के लोग है ना बहुत सारी चीजों को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एक्सेप्ट करते हैं, जो उनको कन्वीनियंट लगता है वो फॉलो करेंगे, जो कन्वीनियंट नहीं लगता है वो नहीं फॉलो करेंगे।
So this is not the right way. Okay, so one has to accept the scriptures as it is. The way it is given, we have to accept it. Okay, okay. चलो, तो हमने पिछली बार कहाँ तक डिस्कस किया था? Who remembers? कहाँ तक हमने डिस्कस किया था? No answer. That means you all were not attentive. सर, कृष्ण लीलाओं को, कृष्ण कथाओं को भूलना नहीं चाहिए. हाँ, बोलिए. वो गोपाल सब आते हैं वापस नंद महाराज के उसमें, और एक साल के बाद आ रहे हैं ना, तो they were referring as if this happening today morning only. So why it was 1 year? परीक्षित महाराज का क्वेश्चन था कि एक साल के बाद आए और उनको पता ही नहीं कि एक साल हो गया है, and still they are referring as if it is happening today morning itself. So what happened during that 1 year? So he was inquiring about that. तो अभी ब्रह्मा जी ने जो किया था उसके बारे में हमको डिस्कस करना है. Lord Brahma tried to steal the cows. Correct. Lord Krishna replicated cows and the children, and Lord Krishna replicated himself even as the objects. Correct. Okay. तो यहाँ पे हम पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि ब्रह्मा जी जो है भगवान के एब्सेंस में, भगवान जब बछड़ों को ढूंढने के लिए जाते हैं तो उस समय ब्रह्मा जी आकर भगवान के जो ग्वाल है और जो बछड़े हैं उनको चुरा कर लेकर जाते हैं. ओके, बट इन डेप्थ हमने डिस्कस किया था कि दोज वर नॉट द रियल वंस. यू नो, ब्रह्मा जी जिनको उठाकर लेकर गए थे वो एक्चुअल में ओरिजिनल वाले थे ही नहीं. ओके, बिकॉज भगवान के जो पार्षद होते हैं, यू नो, एवरीथिंग इन वृंदावन, ओके, इज स्पिरिचुअल. ओके, देयर इज नथिंग मटेरियल. ओके, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय योग माया ओवर देयर. ओके, तो भगवान के जो बछड़े हैं, भगवान के जो ग्वाल सखा है, वो भगवान जितने ही सच्चिदानंदमय है. दे आर ऑल्सो स्पिरिचुअल एज कृष्णा. Okay, so any ordinary living being who is controlled by Mahamaya cannot even touch the spiritual personalities. Okay, example में प्रभुपाद जी बताते हैं, सीता देवी का एग्जाम्पल बताते हैं. तो रावण जिनको किडनैप करके लेकर गया था, that was Maya Sita, because original Sita cannot be touched by any demon. Okay, so similarly ब्रह्मा जी जिनको उठाकर लेकर जाते हैं भगवान की परीक्षा लेने के लिए, those were not the real cowherd boys and calves. Okay, those were created by Mahamaya. Okay, and तो ब्रह्मा जी एक्चुअली भगवान को टेस्ट करने के लिए आते हैं और ब्रह्मा जी क्या हो जाते हैं, खुद ही इल्यूजन में पड़ जाते हैं. ओके, प्लस ब्रह्मा जी के सामने ही भगवान जब ढूंढते हुए आते हैं तब वो ऐसा उदास होकर आते हैं. तो इससे ब्रह्मा जी को और कंफर्मेशन हो जाता है कि भगवान जो है ब्रह्मा जी के माया जाल में फंस गए, और वो खुश होकर अपने लोक में चले जाते हैं. ओके, एंड ब्रह्मा जी के जाने के बाद तुरंत भगवान क्या करते हैं, भगवान ही स्वयं जो है वो बछड़े बन जाते हैं और ग्वाल सखा बन जाते हैं. जितने बछड़े थे, जितने ग्वाल सखा थे, एज इट इज, इंक्लूडिंग देयर फॉर्म, इंक्लूडिंग देयर ड्रेसेस, एवरीथिंग. ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि ये रेप्लिका है या कुछ अलग है. इनमें जैसे थे वो लोग ओरिजिनली, वैसा ही भगवान ने अपने आप को वैसा प्रस्तुत किया. ओके, एंड देन हमने लास्ट में ये डिस्कस किया था कि भगवान ही स्वयं एक लीडर के रूप में, मतलब ऐसा नहीं कि भगवान बट गए, नहीं, भगवान ने अपना इंडिविजुअलिटी मेंटेन किया हुआ था. ओके, सो कृष्णा वाज देयर एज द लीडर ऑफ ऑल द कावर्ड बॉयज, ओके, इन हिज ओरिजिनल फॉर्म. एट द सेम टाइम Krishna was also there as all the cowherd boys and all the calves. Okay, and then all of them together as usual. जैसे संध्या के समय में भगवान अपने गैयों को लेकर आते हैं. अच्छा, कौन से स्थान पर आते हैं वृंदावन में? कौन सा स्थान है बताइए, कौन बता सकता है? कौन से स्थान पर भगवान अपने गैयों को चराने लेकर जाते हैं और शाम के समय वहीं पर सबको एकत्रित करते हैं? Which place is that? तेर कदम. Yes. Yes, correct.
तेर कदम। ओके, सो तेर कदम में भगवान क्या करते हैं, अपने गैयों को वापस एकत्रित करते हैं। ओके, बांसुरी बजाकर उसी वृक्षों के ब्रांचेस में बैठकर भगवान जो है बांसुरी बजाते हैं और सभी को अपना अपना नाम सुनाई देता है, सारी गैयों को। ओके, और सारी गैयां जो है दौड़कर आते हैं। फिर वहां पर एकत्रित होने के बाद फिर भगवान जो है अपने नंद महल की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, आप लोगों ने देखा होगा तेर कदम से नंद महल दिखता है, बहुत ही क्लियरली, बहुत ही सुंदर तरीके से दिखता है, खेत के बीचों बीच। ठीक है, ओके, सो तो एज यूजुअल भगवान जो है संध्या के समय अपने सारे बछड़ों के साथ में, जो कि खुद थे। ओके, दिस टाइम कृष्णा ओनली वॉज ऑल द calves एंड ऑल द बॉयज। ओके, एंड अपने अपने घरों में वो प्रवेश करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। अभी आगे का चर्चा करेंगे। तो जैसे ही भगवान जो है संध्या के समय में अलग अलग रूपों में, अलग अलग मतलब सारे जो बछड़े हैं और जो ग्वाल बाल है बनकर भगवान ही स्वयं अभी आ रहे हैं। ओके, अनंत है, कोई गिन नहीं सकते कि कितने ग्वाल बाल थे, कितने बछड़े थे। ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जब भगवान सुबह के समय अपने बछड़ों को साथ लेकर निकलते हैं। सो इट वाज असंख्य, असंख्य यानी इनफाइनाइट, इट कैन नॉट बी काउंटेड। ओके, अभी ये भी हमने डिस्कस किया था कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ काउज एंड कैल्व्स कैसे इतने छोटे से ब्रजभूमि में समा सकता है। सो दैट इज बिकॉज ब्रजभूमि जो है इट इज स्पिरिचुअल। ओके, इट कैन एक्सपांड टू अनलिमिटेड एक्सटेंशन। ओके, वो कितना भी चाहिए एक्सपांड हो सकता है, कितना चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। जैसे कि हमने भगवान के जन्म के समय हमने डिस्कस किया था कि नंदोत्सव में सारे के सारे ब्रजवासी भगवान का दर्शन करने के लिए नंद भवन में आते हैं। ओके, अभी आप देखोगे मटेरियल कैलकुलेशन के हिसाब से नंद भवन उतना भी बड़ा महल नहीं है, राइट? लेकिन उस छोटे से महल में कैसे सारे के सारे ब्रजवासी समा गए। ओके, और सारे के सारे ब्रजवासी आने के बाद भी नंद बाबा के आंगन में स्पेस था, जगह था, और उसमें वो लोग खेल रहे थे, एक दूसरे के ऊपर माखन दूध दही सब फेंक रहे थे। हाउ दे वर प्लेइंग, इतना जगह कहां से आया? सो दैट इज बिकॉज ब्रजभूमि जो है, नंद भवन जो है, दैट इज स्पिरिचुअल। वो जितना भी चाहिए तो वो एक्सपांड हो सकता है। ओके, दैट इज इनकंसीवेबल नेचर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। ओके, उसी प्रकार हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे, जब भगवान द्वारका जाते हैं। ओके, भगवान की कितनी पत्नियां थी? 16,108 पत्नियां, करेक्ट? तो 16,108 पत्नियों के लिए भगवान ने एक एक महल बनवाया था, इंडिविजुअल। ओके, और हर एक पत्नी के लिए 500 दासियां थी। ओके, अभी आप सोचिए, भगवान का जो ओरिजिनल महल है वैसा ही सेम हर एक रानी के पास है। ओके, यानी इतने छोटे से नगर में, द्वारका में, इतने सारे महल कैसे समा सकते हैं? तो कितना बड़ा होना चाहिए ना नगर। लेकिन अभी हम देखते हैं द्वारका, अभी जब हम गुजरात में जाते हैं, इट इज लाइक फ्यू किलोमीटर्स, राइट? तो इतने सारे महल कैसे उसमें आ गए? सो दैट इज द इनकंसीवेबल नेचर ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान की लीलाएं जो हैं हमारे समझ के परे हैं। ओके, सो इट इज बेटर दैट we accept it as it is in a humble and submissive way, understanding that Lord's pastimes are inconceivable to the human mind. Okay, हमारा जो छोटा सा जो दिमाग है, जो छोटा सा जो मन है, उसके द्वारा हम भगवान को और भगवान की लीलाओं को समझ नहीं सकते। इसीलिए बेटर यही रहेगा कि हमारे आचार्यगण जो हमको बता रहे हैं उसको एज इट इज एक्सेप्ट करें। ओके, धीरे धीरे जैसे प्यूरिफिकेशन होगा वैसे वैसे सारी चीजें जो हैं वो रिवील होती जाएंगी। ओके, सो अभी आगे की चर्चा। अपॉन हियरिंग द फ्लूट साउंड एंड ब्यूगल्स प्लेड बाय देयर सन्स। ओके, तो सारे घरों में कौन प्रवेश कर रहे हैं अभी? भगवान स्वयं। ओके, लेकिन अलग अलग रूपों में। ओके, कई श्रीधाम बने हैं, कई सुबल बने हैं, कई मधुमंगल बने हैं। अलग अलग ग्वाल सखाओं के रूप में भगवान जो है अपने अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं। ओके, एंड सब लोग क्या कर रहे हैं? हंसी खुशी बड़े आनंद में सब लोग जो है बांसुरी बजा रहे हैं और ब्यूगल बजा रहे हैं।
ओके तो ऐसा नहीं है कि वृंदावन में केवल कृष्ण ही बांसुरी बजाते थे, नहीं। भागवतम में अगर आप पढ़ोगे तो ईच एंड एवरी काउहर्ड बॉय दे यूज्ड टू प्ले द फ्लूट एंड दे यूज्ड टू प्ले द ब्यूगल। ओके सो अपॉन हियरिंग द फ्लूट साउंड एंड ब्यूगल्स प्लेड बाय देयर सन्स, ओके तो जैसे ही भगवान ने अपने अपने घरों में प्रवेश किया अलग अलग रूपों में, इन सब वाद्य यंत्रों को बजाते हुए, उनकी उनकी माताएं जो हैं, जो घर के कामों में लगी हुई थी संध्या के समय, ओके तुरंत वो जैसे ही बांसुरी का आवाज सुनती है, ओके तो जैसे ही, अब ये देखो, अब ये रोज की तरह नहीं है, आज के बांसुरी की आवाज में एक अलग मिठास है, एक अलग राग बज रहा है, एक अलग आकर्षण है। ओके रोज उनके बच्चे बांसुरी बजाया करते थे, लेकिन आज कुछ विशेष है, क्योंकि आज कौन है, आज स्वयं कृष्ण भगवान स्वयं बजा रहे हैं। ओके तो जैसे कि मैंने बताया सब लोग बांसुरी बजाते हैं, लेकिन भगवान के बजाने में और बाकियों के बजाने में अंतर है। ओके तो जब आगे के चैप्टर्स में आएगा, देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड एज वेणु गीत। ओके तो वो चैप्टर में सुखदेव गोस्वामी ऐसा वर्णन करते हैं कि जब भगवान बांसुरी बजाया करते थे तब यमुना नदी जो है वो उल्टे डायरेक्शन में बहना शुरू करती थी, यानी टुवर्ड्स कृष्ण। जहां पे भगवान कृष्ण खड़े हैं, अगर यमुना नदी सपोज नॉर्थ की ओर बढ़ रही है तो वो उल्टे डायरेक्शन में यानी साउथ के डायरेक्शन में बहने लगती थी, यानी जहां पर भगवान खड़े हैं उस ओर वो बढ़ने लगती थी उल्टा, यानी अपना डायरेक्शन चेंज कर देती थी। ओके यहाँ तक कि जो गैया हैं वो स्तब्ध हो जाती थी, मतलब ऐसा लगता था कि स्टैचू बन गए हैं सबके सब। ओके और जो बछड़े हैं जो अपने माताओं के स्तनों से दूध पी रहे हैं वो भी स्तब्ध हो जाते थे, और कान उनके खड़े हो जाते थे, ताकि वो जो बांसुरी का जो नाद है, ऐसा लगता था कि अभी हम नीचे आ जाएं और भगवान के निकट आ जाएं, लेकिन उनके पति जो है उनको रोक देते थे। ओके तो ये आगे और आएगा चर्चा। ओके जब वेणु गीत चैप्टर आएगा दैट टाइम वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल। ओके तो आज के वेणुनाद में बहुत विशेष आकर्षण था, इतना आकर्षक था वो साउंड कि ये सारी माताएं जो हैं, जो अपना अपना काम कर रही थी, घर का काम कर रही थी, वो सब छोड़ देती हैं और भागते हुए आती है। इमीडिएटली दे रोज फ्रॉम देयर हाउस होल्ड टास्क, सब घर का काम छोड़ देती है और भागकर आती है दरवाजे पर जहां पे उनके पुत्र आए हुए थे। ओके आज जो है उनके पुत्र के रूप में साक्षात भगवान कृष्ण है। ठीक है और उनके पुत्र को देखते ही आज पता नहीं क्या हो गया, कुछ ज्यादा ही वात्सल्य प्रेम जो है आज उमड़ आता है उनके हृदय में। तुरंत वो अपने बच्चे को अपने हाथों से उठाती हैं। ओके रिमेम्बर दे ऑल आर 5 year old और बिलो 5 year old। ओके सब अपने अपने बच्चों को उठाती है, आलिंगन करती है, गले लगाती है और अपने गोद में बिठाकर अपना स्तनपान कराती है। एंड स्तनपान कराते वक्त पता नहीं क्यों आज क्या हो गया, अपने बच्चे के चेहरे को देखी जा रही है और आंखों से झरझर आश्रु निकलते जा रहे हैं, और भगवान भी उनके स्तनों का जो दूध है वो ऐसे पी रहे थे मानो कि वो अमृत हो, क्योंकि ये जो दूध है जो उनके स्तनों से बह रहा है ये साधारण दूध नहीं है, ये क्या है, इसमें प्रेम मिला हुआ है। तो वो जो प्रेम है, भगवान तो प्रेम के ही तो भूखे हैं, भगवान को और किस चीज की आवश्यकता है ना। तो भगवान अगर किसी का भोग भी स्वीकार करते हैं तो एक्चुअल में वो भोग नहीं स्वीकार कर रहे हैं, उस व्यक्ति का, उस भक्त का जो प्रेम है उस प्रेम को स्वीकार कर रहे हैं, है ना। तो जब हम भोग लगाते हैं तो ऐसा नहीं कि भगवान को भूख लगती है, ही इज अ सुप्रीम लॉर्ड, उनको कैसे भूख लग सकती है, राइट। लेकिन फिर भी प्रेम के कारण हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं वो हमारा लाला है, उसको भूख लग रही होगी अभी, है ना। तो ये जो प्रेम है भगवान इसी का ही वेट करते हैं, इसी के लिए भगवान जो है लालायित रहते हैं। और ये भोग लगाना, भगवान को स्नान कराना, उनको वस्त्र पहनाना, उनको आरती करना, उनको सुलाना, उनके सामने लोरी गाना, ये सब क्या है, ये अपना प्रेम व्यक्त करने का तरीका है ना। जब आप बोलोगे कि
I love you, I love so and so person. So how will you express your love? You express your love only through serving that person. सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा. I love you 1000 बार बोलोगे तो कोई मतलब नहीं बनता है. If you really love that person, then you should do something for that person. With the help of your senses. अपने हाथ पैर, अपने आंख नाक, इन सबको उस व्यक्ति के सेवा में लगाना होगा. That is how you express your love. है ना? तो अगर पति जो है थका हारा घर पे आता है और उसकी पत्नी से बोलती रहेगी आई लव यू आई लव यू. अरे क्या आई लव यू? थका हारा है, उसको पहले खिलाओ तो सही. करेक्ट ना? तो पति को खिलाना, उसका ध्यान रखना, ये क्या है? ये प्रेम को व्यक्त करने का एक तरीका है. तो उसी प्रकार जब हम भगवान को भोग लगाते हैं या भगवान के लिए कुछ भी करते हैं, ये क्या है? ये हमारा प्रेम व्यक्त करने का एक तरीका होता है. और उसी प्रेम को जो है भगवान स्वीकार करते हैं. भगवान उस ऑब्जेक्ट को नहीं स्वीकार करते. वो ऑब्जेक्ट जो है वो केवल एक माध्यम है ना, हमारे प्रेम को दर्शाने का एक माध्यम है. राइट? तो भगवान जो है उस प्रेम को स्वीकार करते हैं. तो उसी प्रकार ये जो माताएं थी, इन सब के मन में, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, इवन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं अपने कमेंट्री में कि ऑल दीज एल्डरली गोपीज दे यूज्ड टू थिंक, जब वो माता यशोदा को देखती थी, गोद में लाला को बिठाए हैं और लाड़ कर रही हैं, उनको दूध पिला रही है, उनको खिला रही है, माखन खिला रही है, तो इन सारी गोपियों के मन में ऐसा भाव आता है कि काश हम भी लाला को इसी प्रकार खिला पाते, हम भी उसको अपना स्तनपान करा पाते, हम भी उसको दुलार कर पाते. सारी माताओं के मन में ये बात थी, लेकिन कोई बोलता नहीं था. क्यों? क्योंकि सबको लगता था कि लाला थोड़ी ना हमारे गोद में आएगा, वो तो यशोदा के गोद में ही जाएगा ना, क्योंकि यशोदा का लाला है वो, हमारा लाला थोड़ी ना है वो. तो सबके मन में ये बात थी कि काश कृष्ण मेरा भी बेटा होता तो मैं उसको दुलार करती, खिलाती पिलाती, सब प्यार देती उसको. तो भगवान ये सब जानते थे. भगवान तो अंतर्यामी है, सबके मन के, सबके भाव को जानते हैं. तो इस ब्रह्म विमोहन लीला के द्वारा भगवान ने सारी माताओं की जो इच्छा है वो पूरी कर दी. ओके, सबके बेटे वो खुद बन गए. ओके, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, एवरी एल्डरली गोपीज थॉट विल वी एवर बी एबल टू सर्व कृष्णा जस्ट लाइक मदर यशोदा, just like mother Yashoda. This is a very important word. Nobody in this world can become mother Yashoda. कोई भी नहीं. माता यशोदा जैसी सिर्फ माता यशोदा ही है. ओके, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता. When it comes to वात्सल्य प्रेम, even Devaki cannot be compared with mother Yashoda. क्योंकि माता यशोदा का जो प्रेम है दैट इज अनकंडीशनल. कुछ भी हो जाए, शी विल नेवर एक्सेप्ट कृष्णा एज गॉड. जबकि देवकी, शी नोज वेरी वेल कि माय सन इज एक्चुअली लॉर्ड विष्णु, ही इज गॉड, शी नोज दैट. तो उनके प्रेम में थोड़ा ऐश्वर्य भी मिक्स हो जाता है. ऐश्वर्य यानी ये भाव कि मेरा बेटा तो है लेकिन वो भगवान भी है. तो माता देवकी और माता यशोदा के प्रेम में ये डिफरेंस है. जब भगवान कंस को मारने के बाद जब माता यशोदा और वसुदेव जी को मिलने जाते हैं कारागृह के अंदर, तो भगवान और बलराम जी को देखते ही दोनों जो है देवकी और वसुदेव देवकी और वसुदेव जी जो है वो दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और दंडवत प्रणाम करते, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि जब भगवान ने अवतार लिया था मथुरा के कारागृह में, उसी समय जन्म के समय ही भगवान ने अपना विष्णु रूप दिखा दिया था और कहा था कि डरो मत. ओके, क्योंकि माता देवकी जो है वो डरी हुई थी कि कंस आ जाएगा और मेरे इस पुत्र को भी मार देगा. लेकिन जन्म के समय ही भगवान ने अपना ओरिजिनल, अपना वास्तविक रूप जो है दिखा दिया था. और इतना ही नहीं, देवकी और वसुदेव जी के जो पिछले 3 जन्म थे उनके बारे में भी विस्तार में बता दिया कि तुम पिछले जन्म में ये थे, ये थे, ये थे, ये थे, ऐसे.
So Devaki and Vasudev, they know very well कि our son is not an ordinary boy, he is Vishnu himself, he is God himself. लेकिन माता यशोदा जिनके सामने इतनी सारी लीलाएं हुई हैं, जिनको पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया मुख के अंदर, कालिया नाग के ऊपर नृत्य करके दिखा दिया, गोवर्धन को उठाकर दिखा दिया, सब कर लिया, लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार नहीं कि मेरा बेटा भगवान है। वो अपने लाला को सिर्फ लाला ही समझती है। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मदर यशोदा एंड देवकी। ओके, सो सारी गोपियां जो है वो सोचती थी कि क्या हम कभी माता यशोदा की तरह बन पाएंगे, लाइक यशोदा। ओके, विल कृष्णा बिकम आवर चाइल्ड, दे यूज्ड टू थिंक लाइक दैट। कभी ये संभव भी है क्या, ये इज इट पॉसिबल? So Krishna fulfilled their desire through this Brahma Vimohan Leela. Today, the mothers felt more affection than usual. So हर दिन तो अपने बच्चों से वो प्रेम करती ही थी, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही विशेष प्रेम आ रहा था उनको अपने बच्चों पर। And the milk overflowed from their breast. उनके स्तनों से दूध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि वो वात्सल्य, शुद्ध वात्सल्य प्रेम का दूध था वो। ओके, इट वॉज फिल्ड विथ प्रेम। उनके दूध में क्या था? प्रेम भरा हुआ था भगवान के लिए। सो फॉर कृष्णा इट वॉज लाइक नेक्टर, बिकॉज इट वॉज फिल्ड विथ प्रेमा, देयरफॉर फॉर कृष्णा इट वॉज लाइक नेक्टर, है ना। तो अगर आप प्रेम के थ्रू आप कुछ भगवान को कुछ अर्पण करोगे तो भगवान भी उसको सहज में ही स्वीकार कर लेंगे, भगवान को भी वो अमृत जैसा लगेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ नाम के लिए कर रहे हो, हाँ किसी ने बोला है इसीलिए हम कर रहे हैं, या एक रिचुअल है, अगर ये नहीं किया तो भगवान क्रोधित हो जाएंगे, भगवान श्राप दे देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, अगर ये सब अगर आप सोचते बैठोगे तो भगवान के साथ कभी संबंध नहीं बना पाओगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है हम ये सारे नेगेटिव थॉट्स में से ऊपर उठे। मैंने देखा है बहुत लोग जो है ना भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन डर के मारे करते हैं। अरे भोग नहीं लगाया तो भगवान क्रोधित हो जाएंगे, हमारे घर में फिर किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, या कोई बीमार हो जाएगा, या कुछ हमारा बिजनेस चौपट हो जाएगा। इतना इतना नेगेटिविटी। तुमको क्या लगता है भगवान तुम्हारे आलू भुजिया खाने के लिए बैठे हैं क्या? नहीं, वो प्रेम चाहते हैं तुमसे केवल, और कुछ नहीं चाहते, और तुम वो भी नहीं दे पा रहे हो डर के मारे। जैसे किसी ने सिर पे बंदूक रख दिया, रखो भोग लगाओ, नहीं तो फिर तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा। ये मेंटालिटी होती है लोगों की। मैंने बहुत जगह बहुत लोगों के इसमें देखा है, घरों में लड्डू गोपाल है लेकिन डर के मारे भोग लगाते, अरे नहीं रखा तो क्रोधित हो जाएंगे। अरे क्रोधित होने के लिए उनको क्या दूसरा काम धंधा नहीं है उनके लाइफ में? तुम्हारे पर क्रोध करने के लिए बैठे हो वहां पर। सो ये सब चीजों से ना पता नहीं क्यों, हाँ ठीक है, बाकी जो देवी देवता है वी कैन अंडरस्टैंड कि अगर हाँ उनका नियम से अगर सेवा नहीं किया तो ये क्रोधित हो जाते हैं। जैसे कि गोवर्धन लीला में हम देखते हैं ना, प्रत्यक्ष है, जैसे ही भगवान ने मना कर दिया इंद्र की पूजा नहीं करनी, इंद्र क्रोधित हो गए, है ना। तो ये जो देवी देवता है ये एक प्रकार का बोलते हैं ना बिजनेस की तरह होता है इनका वर्शिप। एक हाथ से लो एक हाथ से दो, इट्स लाइक दैट। ओके, और अगर नहीं दिया तो क्रोधित हो जाए। बट भगवान कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है। भगवान का जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी है, ये एकदम अलग है, ये बाकी देवी देवताओं से एकदम अलग है। ये समझना बहुत जरूरी है। आप उनको डर के मारे उनकी सेवा मत करो कि अगर नहीं दिया या नहीं पूजा किया या लड्डू नहीं चढ़ाया, ये नहीं चढ़ाया, वो नहीं चढ़ाया तो कुछ गलत हो जाएगा हमारे साथ, ऐसा मत सोचो। ये सारे जो नेगेटिविटी है ये कर्मकांड नहीं है। ओके, कर्मकांड में ये सारे नेगेटिविटीज होते हैं। अगर आप नियम नहीं पालन करोगे तो उसका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है।
ओके, ऑपोजिट या नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। इसलिए कर्म कांड में बहुत ध्यान से और बहुत सावधानी से करना पड़ता है। एक एक मंत्रोच्चारण प्रॉपर करना पड़ता है। अगर मंत्रोच्चारण भी अगर बराबर नहीं किया तो भी उसका उल्टा इफेक्ट देखने को मिलता है। ओके, तो कर्म कांड में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। लेकिन भक्ति अलग है। भक्ति में केवल प्रेम यही प्रधान है बस। ओके, और सीधी तरह से बोल देना है भगवान को, देखो मुझे कोई नियम नहीं मालूम, मुझे कोई मंत्र नहीं मालूम, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि आप मेरे हो बस, और मैं आपका हूं, मुझे इतना ही मालूम है बस। ना वो एक सॉन्ग भी है ना मैं जानू आरती वंदन, ना पूजा की रीत, लेकिन भगवान को बस अपना मानो और उनको अपना समझ के उनकी सेवा करो। हमारे एक गुरु महाराज है, वो कहते हैं कि डू इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। ओके, कृष्ण मेरे हैं, वो मेरे बिना भूखे रह जाएंगे, ये सोच के आप उनको भोग लगाया करो। ये फीलिंग, ये भाव जागृत करना है कि नहीं वो मेरे लाला है, वो मेरे अपने हैं, मेरे वो बोलते ना फैमिली मेंबर जैसे हैं, और मुझे उनकी सेवा करनी, मुझे उनका ध्यान रखना है बस। जैसे हम एक्चुअल में किसी बच्चे का ध्यान रखते हैं घर में, उसी प्रकार आपको अपने लाला का भी ध्यान रखना, उसी भाव से। ये नहीं सोचना है कि अरे ही इज सुप्रीम, ही डजंट नीड एनी फूड, ही इज आत्मा राम, उनको क्या जरूरत है खाने की। ये अगर आ जाता है तो फिर उसमें प्रेम नहीं होता, फिर उसमें फिर वो ऐश्वर्य मिक्स हो जाता है। ऐश्वर्य यानी ऑ एंड रेवरेंस कि हाँ ही इज द सुप्रीम लॉर्ड, नाउ ही इज द सुप्रीम, so he is maintaining all of us, he is maintaining the entire universe, now why should I give him food, वो आ जाता है फिर भाव। ओके, तो फिर उसमें फिर प्रेम का संबंध नहीं, वो रस नहीं रह जाता फिर। तो जो भक्ति के जो 5 रस है, 5 नहीं एक्चुअल में 4 जो रस है, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, हमें इन चारों में से किसी एक में हमको फिट होना है ना, या तो दास्य रस में, या तो साख्य रस में, या तो वात्सल्य रस में, या तो माधुर्य रस में। जैसा आपका मूड है ना, जैसा आपका भाव है, उस हिसाब से आपको आपका सेवा भी वैसा ही भाव का होना चाहिए। ओके, आपको लगता है कि हाँ मुझे कृष्णा एज अ फ्रेंड मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं, एक फ्रेंड के रूप में, यानी साख्य रस में आप उनकी सेवा करो एक सखा की तरह या एक सखी की तरह। और आपको लगता है कि नहीं कृष्ण मेरे जो है स्वामी है, मैं उनका दास हूं या दासी हूं, तो वैसा भाव आपका सेवा में दिखेगा। या आपको लगता है कि कृष्ण मेरे लाला है, मेरे बच्चे हैं, मेरे अपने हैं वो, ओके 2 साल के 3 साल के लाला है वो, तो यानी आप वात्सल्य भाव में आप उनकी सेवा कर रहे हो। तो ठंडी में गर्मी में आप हर वक्त उनका अलग अलग तरीके से आप उनका ध्यान रखोगे, है ना। गर्मी के टाइम पे आप उनको कॉटन के वस्त्र पहनाओगे, उनको ठंडी चीजें ऑफर करोगे, और गर्मी के टाइम पे आप उनको वुलन कपड़े। सो एंड माधुर्य रस में आप कांत भाव में होते हैं। कांत यानी भगवान जो है मेरे प्रियतम है, मेरे पति है, और उस हिसाब से आपका भाव होगा। तो इन चारों रस में से किसी एक रस में हमको सेवा करनी चाहिए। ओके, अब ये हर एक इंडिविजुअल ये है कि किसको क्या कौन सा रस ज्यादा पसंद है, तो दैट इज वेरी इंडिविजुअल, दैट विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके, जरूरी नहीं कि मुझे जो पसंद है वही सामने वाले को भी पसंद आना चाहिए। हर एक व्यक्ति का भाव अलग होता है ना। हर एक व्यक्ति का पूजा करने का या सेवा करने का भाव अलग होता है। सो वी शुड रिस्पेक्ट ऑल द भावस, ऑल एवरीबॉडीज इमोशंस एंड फीलिंग्स। कभी जज नहीं करना चाहिए कि अरे वो मेरी तरह नहीं कर रहा, या आई एम हैविंग द हाईएस्ट स्टैंडर्ड। ओके, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। ठाकुर जी सबके पर्सनल है। ओके, तो हर एक व्यक्ति को अपने अपने तरीके से सेवा करने का अधिकार है। ठीक है। सो श्लोका में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तन मातरो वेणुरवा त्वरोत्थिता उत्थापय दोर्भिः परिरभ्य निर्भरम स्नेह स्नुत स्तन्यपाय
सुधावसम, सुधावसम यानी भगवान को वो नेक्टर अमृत जैसा प्रतीत हो रहा था। स्तन्यपाय यानी स्तन से निकलने वाला दूध। मत्वा परब्रह्म सुतान अपाययन, क्योंकि वो सारे माताएं क्या सोच रही थी कि ये जो परब्रह्म है यानी जो कृष्ण है, ये कौन है? सुतान, सुतान यानी ये मेरा सुत है, मेरा अपना बेटा है, ऐसा सोच के वो दूध पिला रही थी। ओके, और भगवान भी बहुत आनंद पूर्वक उस दूध को पी रहे थे। एंड दिस हैपेंड एवरी डे, ओके, नॉट जस्ट वन डे, दिस हैपेंड एवरी डे। ओके, एवरी इवनिंग कृष्णा यूज्ड टू कम लाइक दिस इन द फॉर्म ऑफ काउहर्ड बॉयज, बांसुरी बजाते हुए, ब्यूगल बजाते हुए, एंड माताएं दौड़ कर आती थी, अपना सारा काम धाम छोड़कर आती थी, दरवाजे पर आकर अपने बच्चे को आलिंगन करती थी, अपने गोद में बिठाती थी और सबसे पहले अपना स्तनपान कराती थी। उसके बाद स्तनपान कराने के बाद फिर माताएं क्या करती थी? अपने अपने बच्चों को सुगंधित तेल से मालिश करती थी। ओके, तो देखिए जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं घरों में, अपने अपने घरों में, वो लोग भी ये पद्धति फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो सारी माताएं क्या करती थी? अपने अपने बच्चों को तेल से उनके श्री अंग में तेल लगाती थी, मालिश करती थी और उनका स्नान कराती थी। ओके, स्मियरिंग देयर बॉडीज विद सैंडलवुड पल्प, और स्नान करने के बाद, सुंदर वस्त्र पहनाने के बाद उनके श्री अंग में चंदन का लेप लगाती थी। ओके, डेकोरेटिंग देम विद द ऑर्नामेंट्स यानी अलग अलग आभूषणों से सुसज्जित करती थी। देन चैंटिंग प्रोटेक्टिव मंत्रास, ताकि उनको कोई बुरी नजर से कोई बुरी नजर ना लगे, या कोई इविल स्पिरिट्स है, कुछ भी नेगेटिव जो है फोर्सेस, एनर्जीज, उनसे रक्षा करने के लिए वो माताएं क्या करती थी? उन अपने बच्चों के अलग अलग अंग में टच करके भगवान विष्णु का नाम जो है वो चैंट किया करती थी, मंत्र से चैंट किया करती थी, ताकि अपने बच्चे को वो सुरक्षित कर सके। और उनको तिलक लगाती थी एंड गिविंग देम फूड। उसके बाद उनको शाम के वक्त घर पे आने के बाद उनको खिलाती थी। इन दिस वे द मदर्स सर्व्ड कृष्णा पर्सनली। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया पिछले टाइम भी, भगवान यहाँ पे एक्सपांड नहीं हुए थे, भगवान स्वयं ही वो ग्वाल बाल बन गए थे और सारे बछड़े बन गए थे। ओके, तो ये भगवान का एक्सपांशन नहीं है, भगवान स्वयं हर एक माताओं के घर में है आज। ठीक है, और हर एक माताएं जो है अपने अपने बच्चे को यानी कृष्ण भगवान को इस प्रकार से सेवा कर रही थी। ओके, घर पे आने के बाद उनका तेल मालिश करती थी, उनको स्नान कराती थी, उनके श्री अंग में चंदन का लेप लगाती थी, उनको हमें भी घर में इसी प्रकार भगवान का सेवा करना चाहिए। ओके, अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार, अपने अपने टाइमिंग जो कन्वीनियंस है उसके हिसाब से हमें वैसा नियम बनाना चाहिए। देखिए, जो घर के जो ठाकुर जी होते हैं उसमें हम मंदिर वाले नियम नहीं फॉलो कर सकते, है ना, क्योंकि हमें घर के भी काम देखने होते हैं, ऑफिस भी जाना होता है, दुनियादारी भी करनी होती है, तो मंदिर वाला स्टैंडर्ड हम घर पे नहीं फॉलो कर सकते। ओके, बट जितना हो सके अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार, ओके, आपका जैसा टाइम का अवेलेबिलिटी है, ओके, उसके अनुसार एक नियम बनाना चाहिए कि हाँ, दिस इज द मिनिमम दैट आई कैन डू इन माय डेली रूटीन, इतना टाइम आई कैन टेक आउट एंड इतना आई कैन डू फॉर माय लॉर्ड एवरी डे। ओके, तो वैसा नियम करना चाहिए और फिर वैसा सेवा करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लाइफ में आई कैन नॉट बेर नाउ राधा माधव एवरी डे, उतना पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक तो साइज में भी बड़े हैं और उनको निलाना हो तो पूरे मंदिर से बाहर लाना पड़ता है, तो उसमें काफी 1-2 घंटे चले जाते सिर्फ स्नान कराने में। ओके, सो दैट आई डू ओनली ऑन संडेज, बाकी दिनों में आई डोंट डू, बाकी दिनों में आई जस्ट वाइप देम विद गंगा जल एंड देन उनका वस्त्र पहना के उनका श्रृंगार करता हूँ, भोग लगाता हूँ, बस। ओके, तो अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, टाइम के हिसाब से आपको सेवा नियम पालना चाहिए। ठीक है, आगे। सिमिलरली द काउज began mooing loudly, calling their respective calves.
Okay, so not only Krishna expanded as the cowherd boys, but also expanded as the calves. Okay, तो ये सारे बछड़े जो है अपने अपने माओ के पास जब जाने लगे तो उनको देखते ही वो सारी गैया जो है वो आवाज निकालने लगी. ओके, और जैसे ही ये बछड़े उनके नजदीक जाते हैं, ये सारे जो गौ माताएं हैं, जो गैया हैं, वो क्या करते हैं, अपने बछड़ों को चाटने लगती है बार बार पूरे शरीर में. ओके, नॉर्मली तो वो लोग चाटते हैं ही, लिक करते हैं ही, बट आज कुछ ज्यादा ही लिक कर रहे हैं. ओके, बार बार, अगेन एंड अगेन, एज इफ उनको बोलते हैं ना, संतुष्टि नहीं हो रही है, बार बार वो किए जा रहे. एंड देन फीडिंग देम विद देयर ब्रेस्ट मिल्क प्रोफ्यूसली. ओके, अपने स्तनों से वो अपने बछड़ों को दूध पिलाई जा रही थी कंटिन्यूसली. ओके, और उनको ऐसा आभास हो रहा था कि बस ये खत्म ही ना हो, बस हम ऐसे ही दूध पीते ही जाए, हम ऐसे ही अपने बछड़ों को चाटते ही जाए, क्योंकि आज ये जो बछड़े हैं वो साधारण नहीं है. ये कौन है? स्वयं कृष्ण है. ओके, सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, द काउस अफेक्शन वॉज मोर देन बिफोर. ओके, तो रोज के हिसाब से आज कुछ ज्यादा ही उनको अपने बछड़ों पे प्यार आ रहा था. ओके, previously from the very beginning the gopis had more affection for Krishna than their own sons. देखिए कितना ऑपोजिट है. इस संसार में नॉर्मली हमें क्या देखने मिलता है कि हर माँ जो है, हर माता पिता अपने बच्चे से सबसे अधिक प्रेम करते हैं. ओके, कंपेयर टू एनी अदर चाइल्ड. ओके, चाहे वो रिलेटिव का बच्चा हो या कोई नेबरहुड का बच्चा हो या फ्रेंड का बच्चा हो, अपने बच्चे से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, है ना, सब लोग इस संसार में. लेकिन वृंदावन में इट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट. वृंदावन में एकदम उल्टा है. वृंदावन में नॉर्मली सारी माताएं कृष्ण से ज्यादा प्यार करती हैं अपने बच्चों के कंपैरिजन में. अपने बच्चे से ज्यादा वो कृष्ण को दुलार करना चाहती, कृष्ण को खिलाना चाहती, कृष्ण को पिलाना चाहती, कृष्ण को प्यार करना चाहती है. Okay, so that is the nature of Vrindavan. Okay, so Krishna is a center of attraction in Vrindavan. Okay, तो हर माताएं, जितनी भी गोपियां हैं जो वात्सल्य भाव में है, वो अपने बच्चे से ज्यादा भगवान कृष्ण से प्रेम करती है. ठीक है, बट नाउ दैट डिस्टिंक्शन वॉज ओवर. ओके, अभी वो जो डिस्टिंक्शन है कि अरे ये तो कृष्ण नहीं है ना, मैं कृष्ण से अधिक प्यार करती हूँ, प्रेम करती हूँ, अब वो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म हो गया. क्यों? क्योंकि आज कृष्ण स्वयं उनके पुत्र बन गए. तो जितना प्रेम वो कृष्ण से करती थी उतना ही वो आज अपने बच्चे से करने लगी है. ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, एंड जितना प्रेम वो अपने बच्चे से कर रही है आज, उतना ही प्रेम वो बगल वाले के बच्चे से भी कर रही है, क्योंकि वो भी कृष्ण है. अंडरस्टैंडिंग? ये कितना डीप सब्जेक्ट मैटर है. पहले वो डिस्टिंग्विश किया करती थी कि कृष्ण से मैं ज्यादा प्यार करूंगी, अपने बच्चे को कम. ओके, लेकिन आज वो सारा खत्म हो गया, वो डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि आज भगवान स्वयं उनके पुत्र बन गए हैं. ओके, और नॉर्मली हम पड़ोसियों के बच्चे से कम प्यार करते हैं, है ना, अपने बच्चे के कंपैरिजन में. बट आज वो भी नहीं, आज अपने बच्चे से जितना प्यार हो रहा है, प्यार आ रहा है, उतना ही प्यार पड़ोसी के बच्चे से भी हो रहा है. सो इवन दे वर बिविल्डर्ड कि ये क्या हो रहा है. यू नो, जितना प्रेम हम कृष्ण से करती थी, वही वैसा ही प्रेम आज मुझे अपने बच्चे से होने लगा है. इतना ही नहीं, जो बगल वाले घर में जो लाला है, उससे भी मुझे उतना ही प्यार हो रहा है. You know, so this was very amazing. You know, so when you see Krishna in all the living beings, then you will never discriminate. You know, Krishna is there in all the living beings as परमात्मा. भगवान परमात्मा रूप में हर एक जीव में है, लेकिन हम वो नहीं देखते ना. हम हमेशा यही देखते हैं कि बॉडीली प्लेटफॉर्म पे हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि ये मेरा बच्चा है, या ये हमारे घर का है, ये दूसरे का है. यू नो, क्योंकि हम बॉडीली प्लेटफॉर्म पे हम जजमेंट करते हैं. यू नो,
ये हमारे कम्युनिटी का है, ये दूसरे कम्युनिटी का है, ये हमारे जात का है, ये हमारे धर्म का है, ये हिंदू का बच्चा है, ये मुस्लिम का बच्चा है। सो वी डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन बॉडीली डेजिग्नेशंस। बट सत्य तो ये है कि भगवान तो हर एक जीव के अंदर, नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट इवन इन एनिमल्स, इवन इन इंसेक्ट्स, सबके हृदय में भगवान परमात्मा रूप में विराजमान है, बट हम वो नहीं देख पाते ना। यही तो प्रॉब्लम है। इस संसार में जितना भी प्रॉब्लम है उसका सबका जड़ यही है कि हम भगवान को नहीं देख रहे ना सबके अंदर। हम वो एक्सटर्नल फीचर, एक्सटर्नल बॉडीली डेजिग्नेशन के ऊपर हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं और लड़ते रहते हैं आपस में, और वही हो रहा है आज। सो today all these elderly gopis, they were having the same feeling for their own child what they used to feel for Krishna. Similarly, they started loving the neighbor's child also the way they love Krishna. Okay, तो आज सारा जो डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म हो गया था। क्यों? क्योंकि आज भगवान स्वयं उनके पुत्र के रूप में है। बगल वाले घर में भी स्वयं कृष्ण ही वहां पे ग्वाल के रूप में है, तो सबके प्रति उनका समान रूप से आकर्षण होने लगा, ना सिर्फ अपने बच्चे से बट दूसरों के बच्चे से भी। ठीक है। नाउ प्रभुपाद राइट्स, अ मदर नेचुरली लव्स हर ओन सन मोर देन एनीबडी एल्स, बट नाउ दे स्टार्टेड ट्रीटिंग इवन अदर्स सन्स आल्सो विद इक्वल लव। दूसरों के बच्चे को भी वो समान रूप से प्रेम करने लगी, क्योंकि वो दूसरा के बच्चा भी क्या था? कृष्ण ही था। ओके, नाउ फॉर 1 year दिस कंटिन्यूड। ये कब तक चला? 1 साल तक ऐसा ही चलता रहा। देयर अफेक्शन फॉर देयर ओन सन्स कंटिन्यूसली इंक्रीज्ड आनंदांबुधि वर्धनम प्रतिपदम। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण भक्ति कैसा है? आनंदांबुधि वर्धनम प्रतिपदम, यानी इन एवरी स्टेप द ब्लिस इंक्रीजेस। ओके, दैट इज हाउ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज। तो यहाँ पे ये सारी माताएं अपने बच्चे से प्यार कर रही थी, लेकिन हर क्षण उनका प्रेम बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, कम होने का नाम नहीं ले रहा था। ओके, एवरी डे दे फाउंड न्यू इंस्पिरेशन फॉर लविंग देयर चिल्ड्रन। वो एक नया तरीका ढूंढती थी, आज मैं क्या करूं अपने बच्चे को खुश करने के लिए, यू नो। सो इन दिस वे वी शुड आल्सो लर्न फ्रॉम दिस a very beautiful pastime, that how we can serve Krishna in new ways, है ना। हम किस तरह से भगवान की सेवा करें, ये भी हमें सोचते रहना चाहिए कि नए तरीके ढूंढने चाहिए हमको, यू नो, बिकॉज कृष्णा इज ऑलवेज न्यू, यू नो। जैसे हमारे आचार्यगण बताते हैं कि गोलोक वृंदावन में जब राधा कृष्ण एक दूसरे को देखते हैं, ओके, वैसे तो वो नित्य संगी है, हमेशा साथ में ही रहते हैं, बट व्हेनेवर दे लुक एट ईच अदर दे थिंक दैट वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। उनको ऐसा लगता है हम पहली बार एक दूसरे को देख रहे हैं, क्योंकि राधा कृष्ण हर बार एक दूसरे को नए प्रतीत होते रहते हैं। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, यू नो। हर बार कुछ आपको नया महसूस होगा, कुछ नया फील होगा, है ना। आप सेम मंदिर में जाते रहोगे कई सालों से, लेकिन हर बार आपको कुछ नया प्रतीत होगा, कुछ नया फीलिंग आएगा वहां पर। सेम कथा सुनते रहोगे इतने सालों से, लेकिन हर बार आपको कुछ नया फील होगा उसमें, यू नो। सेम भगवत गीता 5000 साल पहले से सेम भगवत गीता चेंज नहीं हुई है, वही 700 श्लोक है, वही 18 चैप्टर्स है, लेकिन हर बार लोग पढ़ते तो कुछ नया फील होता है उनको, कुछ नया सीखने को मिलता है, एक नया एंगल मिलता है उनको। So that is the beauty of Krishna consciousness, that every time it appears new. So ये सारी माताएं भी क्या करती थी? नए तरीके ढूंढती थी अपने बच्चों को प्यार करने के लिए। So every day they found new inspiration for loving their children. Now why like that? क्यों ऐसा? क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, कृष्णा is the original अंशी। अंशी यानी द ओरिजिनल सोर्स, जिसमें से सारे अंश प्रकट हुए हैं। सो वी ऑल आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, है ना।
ओरिजिनली वी आर ऑल्सो सच्चिदानंद, कृष्णा इज सच्चिदानंद, हम भी ओरिजिनली सच्चिदानंद है। बाय बिकॉज वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, करेक्ट। बट कृष्णा इज व्हाट? द ओरिजिन, द सोर्स। सो ही इज द ओरिजिनल अंशी, अंशी यानी जिसमें से सारे अंश प्रकट होते हैं। तो एक माँ अपने बच्चे से प्यार कर सकती है और वो बच्चा क्या है? भगवान कृष्ण का ही एक अंश है। लेकिन आज उस अंश के बदले में उसकी जगह पर कौन है? जो ओरिजिनल, जो अंशी है, जो 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 सोर्स है, सारे आनंद का जो सोर्स है, वो आज खुद आपका बच्चा बनकर बैठा हुआ है आपके घर में, आपके गोद में। तो सोचो कितना प्रेम आता रहेगा उनको उस बच्चे के प्रति। So Krishna is the original Amshi, the original possessor of all power and beauty. तो इस संसार में हम देखते हैं, कोई नॉर्मल बच्चा भी ले लो, एक न्यू बॉर्न बेबी या कोई भी बच्चा ले लो, बच्चे बहुत क्यूट लगते हैं, राइट? Why? Because they have certain level of beauty, करेक्ट। और इस संसार में हम कोई भी वस्तु भी देखते हैं, we find it very attractive, because सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होता है जो हमें अट्रैक्ट करता है, राइट? बट इमेजिन, कृष्णा हिमसेल्फ हैज बिकम योर सन नाउ, ओके। कृष्णा हु इज द सोर्स ऑफ ऑल ब्यूटी, ऑल पावर, वो आज आपके गोद में स्वयं आपके बच्चे के रूप में बैठे हुए, तो कितना आकर्षण होगा उस बच्चे के प्रति, करेक्ट? सो कृष्णा इज द ओरिजिनल पोजेसर ऑफ ऑल पावर एंड ऑल ब्यूटी। You take anything that is natural, like for example sunrise हो गया या sunset हो गया या समुद्र हो गया, या कोई एक छोटा फ्लावर ही ले लो, उसके अंदर के पैटर्न्स देख लो, उसके अंदर के कलर्स देख लो, दे आर सो ब्यूटीफुल, कितने अट्रैक्टिव है। तो जस्ट इमेजिन कृष्णा हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स, वो खुद कितने अट्रैक्टिव होंगे, है ना? तो दिस इज लाइक सिंपल बेसिक लॉजिक, अगर क्रिएशन अगर इतना सुंदर है तो क्रिएटर खुद कितना सुंदर होगा। हाउ द क्रिएटर कैन बी वॉइड, हाउ द क्रिएटर कैन बी फॉर्मलेस, करेक्ट? तो जो मायावादी लोग बोलते हैं कि गॉड इज फॉर्मलेस, हाउ इट कैन बी फॉर्मलेस? अगर भगवान ने ये जो दुनिया बनाई है, हर एक का एक फॉर्म है, हर एक का एक अपना अपना क्वालिटी है, अपना अपना एट्रीब्यूट है, एंड they themselves are so beautiful. Every object, every natural object that you see, everything is so beautiful. Then how beautiful the creator must be then, who is the source of all beauty. Thus for 1 year Krishna maintained himself by himself, ओके। तो भगवान खुद ही अपने आप को ही मेंटेन कर रहे थे, क्योंकि हर जगह भगवान ही बछड़े के रूप में और गाय, ग्वाल बालों के रूप में भगवान ही थे हर जगह, ओके। तो ये कब तक चला? दिस वेंट ऑन फॉर 1 एंटायर ईयर, 1 साल तक भगवान ही ग्वाल, सबके घरों में ग्वाल बाल बन के घूम रहे थे, अपने माताओं से प्यार कर रहे थे और बछड़े के रूप में अपने गैयों के साथ वो प्यार कर रहे थे। सो दिस वेंट ऑन फॉर 1 एंटायर ईयर, ओके। एंड देन one day when 5 or 6 nights was remaining for completion of 1 year, okay, 1 साल कंप्लीट होने में जब 5 या 6 दिन बचे हुए थे, okay, ये कौन से दिन हुआ था? ये लीला, ब्रह्म विमोहन लीला कौन से दिन हुआ था? Which day it happened? मैंने लास्ट टाइम बताया था ये, yes, which day it happened? कौन नहीं गया था भगवान के साथ गाय चराने, बछड़े चराने के लिए? बलराम नहीं गए थे, बलराम जी का बर्थडे था ना, वो दिन था ये बलराम जी का, करेक्ट, बलराम। हाँ, तो बलराम जी उस दिन नहीं गए थे जिस दिन ये ब्रह्म विमोहन लीला हुआ था, ओके। तो क्यों नहीं गए थे? क्योंकि उस दिन बलराम जी का बर्थडे था, करेक्ट। तो बलराम जी का बर्थडे कौन सा दिन आता है? दैट इज रक्षाबंधन, ओके। तो रक्षाबंधन इज एक्चुअली बलराम पूर्णिमा, बर्थडे ऑफ लॉर्ड बलराम, ओके। यानी अगले रक्षाबंधन को जब 5 या 6 दिन यानी 1 हफ्ता बचा हुआ था, ओके, तब उस दिन एक अनोखी लीला घटी। उस दिन भगवान कृष्ण के साथ बलराम जी वन में गए, एज यूजुअल नॉर्मल की तरह।
लेकिन देखिए ये 1 साल तक बलराम जी को भी नहीं मालूम था कि भगवान ही स्वयं बछड़े और ग्वाल बालों के रूप में पूरे वृंदावन में विहार कर रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं। बलराम जी को भी नहीं मालूम था ये बात। ओके, तो बलराम जी को कब पता चला? जब 1 साल कंप्लीट होने में जब 5-6 दिन बचे हुए थे उस दिन। ओके, तो उस दिन नॉर्मल की तरह सुबह सुबह भगवान और बलराम जी जो है वो गौचारण करने के लिए वृंदावन गए, वन में गए। सो वाइल पैशनिंग, एक बहुत अद्भुत लीला घटी यहाँ पर, ठीक है। सो बलराम जी और कृष्ण भगवान, ओके, ये गोवर्धन पर थे। मैंने पेंटिंग भी डाला हुआ है ग्रुप में, ठीक है। गोवर्धन में वो गोचारण लीला कर रहे थे। सो वाइल पैशनिंग अटॉप गोवर्धन हिल, ओके, गोवर्धन पर्वत के ऊपर जो गैया थी, ओके, वो घास खा रही थी। ओके, वो सब इधर उधर चल रहे थे। गोवर्धन पर्वत जो है,